नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या कृपा से ईश्वरीय विधान बदल सकता है या किसी संत की कृपा से या गुरु की कृपा से क्या आप अपनी किस्मत बदल सकते हो। बताने से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट ऊर्जा.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित। तो चलिए हम आपको बताते हैं। कहते हैं कि गुरु कृपा या ईश्वर की कृपा से हम जीवन में और आध्यात्मिक पथ पर प्रगति कर सकते हैं और ईश्वर का विधान भी बदल सकता है। ये कितना सच है। रामचरितमानस में एक पंक्ति है, मोते हैं संत अधिक करी लेखा, जिसका अर्थ है कि वास्तव में जो काम कई बार भगवान से नहीं हो पाता है वही काम संत की कृपा से हो जाता है। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में भगवान श्री राम ने शबरी का नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए कहा है कि सातों सममोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। अर्थात सातवीं भक्ति है संसार को मुझ में ओत प्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। तो वही प्रश्न उठता है कि क्या संत को भगवान से अधिक मानना चाहिए। विषय बहुत ही अच्छा है। देखिए, अगर हम आज की दुनिया में देखें तो कोशिश मशीन के पुर्जे की तरह है और कृपा लुब्रिकेंट की तरह है। बिना कृपा के मशीन के पुर्जे कुछ ही समय में बेकार हो जाएंगे और बिना पुर्जे की कृपा कुछ चीज़ें तो कर सकती है लेकिन कृपा हालात पैदा नहीं करती है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, बहुत आसान शब्दों में कहूँ तो ये है कि संसार में सच्चे संतों का स्थान सबसे ऊंचा है। गुरु का भी स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। कहा ही गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाए। गुरु के ही प्रणाम करना पड़ता है। तो भगवान के प्रेमी संतों की जिम्मेदारी भगवान पर होती है। इसलिए जिसने संत को अपना हाथ पकड़ा दिया, जिसने अपने गुरु को अपना हाथ पकड़ा दिया और जिस संत ने स्वीकार कर लिया, मानो उसके हाथ भगवान को पकड़ लिए। सच्चे संत जो बिल्कुल सच्चे संत हैं, सच्चे संत किसी का भार अपने ऊपर लेने पर छोड़ते नहीं हैं, छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ते। संत के रूप में भगवान बोलते हैं, गुरु के रूप में भगवान बोलते हैं। तो संत की कृपा से संभव है। ईश्वरीय विधान भी बदल सकते हैं, किस्मत भी आपकी बदल सकती है। पर आज मानव जाति के साथ एक समस्या है। अगर आप उन्हें यह बता दें कि चीज़ें कृपा से घटित होंगी तो वे अपनी बुद्धिमानी, अपनी कोशिशें, अपनी क्षमता सब छोड़ देंगे और कल्पना शुरू कर देंगे कि सब कुछ तो कृपा से हो ही रहा है। उनकी बेवकूफ़ियों पर कृपा का लेबल लग जाएगा। तो हमें समझना होगा कि आपका काम परिस्थितियों की योजना बनाना और उन्हें पैदा करना है। लुब्रिकेंट कोई और उपलब्ध करवाएगा लेकिन मशीन के पुर्जे सही तरह से काम करने चाहिए। अगर मैं कहूँ कि शिवरात्रि पर आप शिव के दर्शन कर सकते हैं तो अगर आश्रम में 200 लोग हैं तो सबसे बेवकूफ़ किस्म के लोग सबसे पहले शिव को देखना शुरू कर देंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो भी ऐसा देख रहा है या महसूस कर रहा है मूर्ख है, ऐसा नहीं है। लेकिन उन लोगों में से जो सबसे मूर्ख होंगे उन्हें हर चीज़ में शिव दिखने लगेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? तो सबसे बड़े मूर्ख हों। जो बुद्धिमान लोग होंगे उन्हें हैरानी होगी कि आखिर हो क्या रहा है, और जो भक्त हैं वे अनुभव करेंगे, लेकिन जो मूर्ख हैं वे हर तरह की चीज़ों की कल्पना करने लगेंगे।
जैसे ही आप कृपा की बात करते हैं, लोग अपने बुद्धि और समझ को छोड़ देते हैं। फिर अगर आप कहें कि कृपा जैसा कुछ नहीं है, तो लोग अपनी सारी चेतना और बोध खो देंगे और सोचने लगेंगे कि दुनिया में वही सब कुछ कर रहे हैं। कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। साथ ही बात ये भी है कि एक बार अगर आप इसके बारे में बात करते हैं, तो लोगों की कल्पना उड़ाने भरने लगती है। वे हर तरह की चीज़ की कल्पना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि वे अपनी मानवता को त्याग देते हैं। सब कुछ ईश्वर की कृपा से हो रहा है। इस बात का सहारा लेकर लोग एक दूसरे के प्रति अमानवीय हो गए हैं। मान लीजिए कोई बीमार है और आप कहते हैं कि ये तो ईश्वरीय योजना है। लोग गरीब हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लोग कह देते कि ये तो ईश्वर की मर्जी है। जो लोग कृपा पे भरोसा करते हैं, कृपा में भरोसा करते हैं, वे सोचते हैं कि सब कुछ ईश्वरीय कृपा से तो हो जाएगा, और कुछ करते ही नहीं। तो हमें इन दोनों स्थितियों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। यह ईश्वर की योजना से हो रहा है, क्योंकि अभी तो आप भरपेट खाकर आ रहे हैं, लेकिन अगर आपका पेट खाली है तो इसे भरने के लिए आप अवश्य ही कोई निजी योजना तैयार करेंगे। जब आपका पेट भरा होता है, किसी और का पेट खाली होता है, तो ईश्वरीय योजना है। जब आपका पेट खाली होता है तो आपके पास अपनी योजना है। तो ईश्वर के नाम पर लोग अपनी मानवता आज के टाइम पे खोते चले जा रहे हैं, कृपा के नाम पे खोते चले जा रहे हैं। तो ज़रूरत है कर्म करने की। आपके ही कर्म आपकी किस्मत बदलेंगे। गुरु की कृपा, संत की कृपा भी आपकी किस्मत बदल सकते हैं, पर मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको चुनना है कि कृपा या कोशिश। कोशिश और कृपा के बीच का मामला है। अगर आप अपने आप को एक मशीन के तौर पर देखें, तो आपके पास दिमाग है, शरीर है, आपके पास सब कुछ है। कोशिश मशीन के पुर्जे की तरह है। जिसे आप कृपा कहते हैं वो लुब्रिकेशन है। जैसे आप कृपा की बात करते हैं, तो लोग अपनी बुद्धि और समझ को छोड़ देंगे, और अगर आप कहें कि कृपा जैसा कुछ नहीं है, तो लोग अपनी सारी चेतना और बोध खो देंगे। लेकिन बिना लुब्रिकेशन के वह जगह जगह ढकता रहेगा। बिना कृपा के मशीन के पुर्जे कुछ ही समय बेकार हो जाएंगे। बिना पुर्जे के कृपा कुछ चीज़ें तो कर सकती हैं, लेकिन कृपा हालात पैदा नहीं करती। वह तो परिस्थितियों के लिए एक लुब्रिकेंट का काम करती है। इसका काम लुब्रिकेंट का काम करती है। तो लोगों के भीतर यह संतुलन नहीं है। सब लोग अपना काम शुरू करते हैं, तो वे सोचते हैं, वे जो लोग कृपा पर भरोसा करते हैं, वे सोचते हैं कि सब कुछ ईश्वरीय कृपा से हो जाएगा, और कुछ करते ही नहीं है। तो आपको कोशिश करनी है, और कोशिश के अलावा जब आप संत की कृपा लेते हैं और गुरु की कृपा लेते हैं, तो आपकी जो एनर्जी लेवल होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो गुरु का आशीर्वाद, संत का आशीर्वाद, मतलब कृपा बहुत ज़रूरी है। फिर आप ईश्वरीय विधान भी बदल सकते हो और अपनी किस्मत भी बदल सकते हो। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।